सो स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम अवर जूनियर क्लासेस हम जानते हैं कि ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हो बोलो? सेकंड। यहाँ क्या हो जाएगा? थर्ड। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट। और कोई भी ऑब्जर्वर अगर यहाँ से एंगल्स को मेजर करना शुरू करता है तो एंगल कितने हो जाएंगे बच्चे लोग? ये जीरो हो जाएगा। इसे क्या बोलोगे आप? 90। दिस विल बी कॉल्ड एज 180, देन 270 एंड देन अगेन 360। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इसे रेडियन के टर्म में लिख के बताओ कैसे लिखोगे? व्हाट इज 90 डिग्री? 90 डिग्री विल बी पाई बाय 2। कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री विल बी पाई बाय 2। और 180 डिग्री को बोलते हैं अपन लोग पाई रेडियंस। इसको बोलेंगे अपन लोग 3 पाई बाय 2। और यहाँ हो जाएगा बच्चा लोग 2 पाई। सिंपल सी एक लॉजिक है हमारे सामने। वो लॉजिक इतनी ये कहती है बस, आफ्टर, ठीक है, स्कूल टू क्लासेस, या कोचिंग कर लो, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू क्लासेस या हम बोल सकते हैं कोचिंग। ये लिखा है ASTC, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं AST और C। इतना तो आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में सबको, है ना? A स्टैंड्स फॉर जितने भी फंक्शन होते हैं ना, सारे के सारे बेटा, सारे फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। S स्टैंड्स फॉर, आप बोलोगे सर जी S से हो रहा है हमारा साइन। क्या हो रहा है बोलो? साइन। 1/sin कितना होता है? कोसेक। ठीक। T स्टैंड्स फॉर टेन। 1/10 कितना होता है? कॉट। C स्टैंड्स फॉर कॉस। 1/cos कितना होता है बच्चे? सेक। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस को पॉजिटिव एंगल्स में लिखना है। इन टी वाले में इन दोनों फंक्शंस को आपको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। इन दोनों फंक्शंस को अपन को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव में लिख देता हूँ। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, है ना? तो याद कैसे करना है? देखो, आफ्टर स्कूल टू क्लासेस, मोस्ट ऑफ द कहीं कहीं भी लिखते हैं इसको ऐसे करके, CAST करके पढ़ाते हैं। देर आर आफ्टर स्कूल टू कोचिंग लिखते हैं। बहुत सारे चीज़ें जो अपने को समझ में आए अपन को इस्तेमाल करना है। आप याद कर लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप अपने मन से कोई और डायलॉग भी बना सकते हो। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो अपन को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए बच्चे का रूल होता है। क्या रूल है? वो रूल देखो। वो कहता है अगर कोई एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा है, मतलब कोई भी एंगल है ना, if थीटा इक्वल्स टू कितना है बच्चों? एन पाई प्लस माइनस थीटा है ना, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द सेम एंगल इज इक्वल्स टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कहने का मतलब है, और एन की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर भी है। तो व्हाट इज इंटीजर? पहले तो ये बता दो मुझको, व्हाट इज एन इंटीजर? 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते जाएगा, और पीछे कितना आएगा? -1, -2, और यहाँ क्या हो जाएगा? -3 से करते हुए जाएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल कितना दिया हुआ है? एन पाई प्लस माइनस थीटा। ध्यान दो सारे बच्चे, एन पाई प्लस माइनस थीटा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों? बोलो। साइन की टर्म में लिखा हुआ है ना। सो हम क्या कर सकते हैं उससे आगे, है ना? सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों? साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा अगर हमें दिया है, तो कहता है अगर कोई एंगल इस पैटर्न में है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? सीधा सीधा हो जाएगा वो साइन थीटा। क्या हो जाएगा? देखो लिखा है इक्वल टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। और यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका आफ्टर स्कूल टू क्लासेस वाला रूल डिसाइड करेगा। कुछ लोग इसको कास्ट रूल भी बोलते हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इसका सिंपल सा मतलब है। एन की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो पाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोलो। साइन पाई प्लस माइनस थीटा। या कितना हो सकता है ये? साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा।
इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? आया बेटा समझ में? साइन 180 प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो तो बच्चों वो एंगल ही बन जाता है। और प्लस माइनस कौन बताएगा? प्लस माइनस बताने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि ये रूल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेट फॉर अ मोमेंट। बच्चों अगर हमें पूछा जाए साइन 180 माइनस थीटा, या हमसे पूछ लिया जाए साइन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा? साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, बोलो दिख रहा है क्या? 11th क्लास। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? सीधा सीधा अगर 180 लिखा होता है तो एंगल चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। आपका आंसर होना चाहिए सर ऊपर भी साइन थीटा आएगा और यहाँ पर भी साइन थीटा आएगा, बस ये प्लस माइनस आएगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका ये आफ्टर स्कूल टू, क्या लिखा है, क्लासेस। 180 कहाँ दिखता है? तो बोलोगे सर 0 लिखा होता है, यहाँ 90 लिखा होता है, यहाँ 180 लिखा होता है, और यहाँ मेरा पेन जहाँ जा रहा है वहां देखते चला करो, ठीक है? तो 180 में से अगर कुछ एंगल माइनस कर देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे अपन? यहाँ कहीं। इफ दिस एंगल इज थीटा तो बच कितना जाएगा बच्चों? आ रहा है क्या समझ में? मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में हो आप लोग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? क्लियरली कौन से क्वाड्रेंट में है अपन? हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए कौन से क्वाड्रेंट में है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो बोलोगे सर जी साइन पॉजिटिव होता है। तो क्या यहाँ पे साइन लिखा हुआ है? तो बोलोगे हाँ सर, प्लस लिख लो आप, तो बात खत्म करो। यहाँ लिखा है 180 प्लस थीटा, मतलब 180 में कुछ बढ़ जाएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो पूरा क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो कितना काउंट हो जाएगा? 180 प्लस थीटा। बाउंसर मारा क्या? नहीं मारा। इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? अभी बतलाया था मैंने आपको। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot. So in the third quadrant, as you can see that tan is positive. तो बच्चों मेरे पास तो क्वेश्चन साइन में है, मतलब आंसर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। इतना इजी है करना ये। चलो ये करके दो। मान लो cos दिया हुआ 180 माइनस थीटा करके लिखा हो, और बच्चा लोग cos लिखा हो 180 प्लस ऑफ थीटा। तो ऐसा याद करो दिमाग के अंदर, जब 180 प्लस माइनस कोई वैल्यू आती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर भी हो जाएगा cos थीटा। बस आपको ये पता लगाना है कि ये प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, यहाँ प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। ये अपनी कहानी होनी चाहिए पढ़ने की। वो कौन बताएगा? वो अपना रूल बताएगा। कौन सा रूल है वो? आफ्टर स्कूल टू क्लासेस। 11th के बच्चों, 180 माइनस थीटा क्या मतलब है आपकी लैंग्वेज में? कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे आप? कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे आप? सेकंड। सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? और साइन प्लस में होगा, और साइन का उल्टा होता है बच्चे लोग कोसेक। तो ये दोनों नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो लगा दो माइनस। 180 प्लस थीटा क्या होता है? तो बोलोगे सर जी थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव? तो बोलोगे सर टेन थीटा होता है पॉजिटिव और कॉट थीटा होता है पॉजिटिव। एम आई क्लियर? तो यहाँ तो कॉस लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, बात खत्म। सिमिलरली आप यहाँ पे 10 के लिए कर सकते हो। और 10 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 180 माइनस थीटा, एंड अगेन आई कैन राइट 10 180 प्लस थीटा। नाउ यू मस्ट बी श्योर कि क्या लिखने वाले हैं सर यहाँ पे। 180 के साथ कुछ प्लस माइनस होता है तो बच्चों फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो आप बोलना ये ले भाई टेन थीटा और टेन थीटा। बस चेक कर लो किसी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये। तो 180 माइनस थीटा मतलब होता है यू आर स्टेइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेन फंक्शन होता है वह है ही नहीं कहीं पे, साइन होता है ना वहां तो पॉजिटिव। क्या आएगा आंसर? माइनस। 180 प्लस थीटा क्या मतलब है बच्चों? यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट एज यू कैन सी दैट टेन थीटा इज पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है टेन 180 प्लस थीटा, विच मीन्स यू शुड राइट एज पॉजिटिव। क्या ये समझ में आ रहा है अपन को?
ऐसी सिमिलरली बच्चों आप कोसेक के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये घर पर ट्राई करना है। ये कितना होगा और ये कितना होगा, 180 प्लस थीटा। ठीक, क्या करें अपन यहाँ पे, बताओ जल्दी जल्दी। कोसेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 180 करते हैं तो फंक्शन तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो गए आप, है ना। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्रॉस चेक करो बच्चों, कोसेक होता है क्या पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है क्या, तो बोलोगे जी सर। थर्ड वाले में होता है क्या, तो बोलोगे नो सर। ऐसे आप रेस्ट सारे कर सकते हैं, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर सकते हैं। सो माय कंक्लूजन इज स्टूडेंट्स, अगर मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है ना बच्चों, थीटा की वैल्यू किस फॉर्म में लिखी रहती है, बोलो एन पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। तो उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या। बच्चों, इट सेज दैट अगर कभी कोई एंगल की वैल्यू इतनी आती है ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। एंड साइन कौन बताता है, प्लस आएगा माइनस आएगा, साइन इज डिसाइडेड बाय आफ्टर स्कूल टू क्लासेस। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट लुक एट समथिंग, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, बच्चों एक जगह पे एंगल आ रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 30 डिग्री आ रहा है, या 30 मत करो, इसको थीटा करके पढ़ लो। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। इस इस डायग्राम में से आप मुझे बताओ व्हाट इज साइन थीटा, बोलो। अगर सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस, और यहाँ क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने क्या होता है, आया क्या। सिमिलरली आई कैन राइट कि अगर मैं कॉस ले लूं और सामने वाला एंगल ले लूं, कौन सा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो वो भी कितना हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये भी हो जाएगा पी बाय एच। इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है, बोलो कॉस 90 माइनस थीटा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। इस तरह के एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो भी अपन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में बुलाते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर 90 से प्लस माइनस कराया जाए, 11th के बच्चों, 90 से अगर प्लस माइनस कराया जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आने लगता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस किस तरह आप लिखोगे। ठीक है बेटा, साइन का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉस थीटा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, बोलोगे साइन थीटा। आया क्या, टेन का कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉट थीटा। तो कॉट कितना हो जाएगा टेन थीटा। सिमिलरली सेक का क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। इसका मतलब है कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा, इसका इस्तेमाल करना है। सो अगेन मेरे पास क्या है बच्चों, आपका वही वाला रूल है, ये दिख रहा है सबको। अगेन वी हैव द सेम थिंग, क्वाड्रेंट है, हम 180 में सब पढ़ चुके हैं, अब अपन को 90 से पढ़ना है। तो ये रहा अपने पास रूल। ठीक है, इफ एंगल equals to 90 plus minus theta, then
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक। देखो बच्चों सारे के सारे, अगर कभी कोई टीचर आपसे बोलता है साइन 90 में प्लस कर रहा है थीटा, या कोई बोल दे साइन 90 के साथ क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है थीटा, तो आपको पता है 90 में प्लस माइनस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बोलो दोनों बच्चे, सारे बच्चे साइन कॉम्प्लीमेंट्री बोलो। कॉस थीटा यहाँ लिख लेता हूँ, कॉस थीटा यहाँ लिख लेता हूँ। अब बच्चों आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हो आप। बताओ, 90 प्लस थीटा मतलब क्या होता है। ये रहा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे बैठ के देखा जाता है एंगल। ठीक है, तो 90 में थोड़ा ऐड करोगे ना, यहाँ कहीं आ जाओगे आप। इज दिस क्लियर? इन विच क्वाड्रेंट यू आर स्टेइंग? सेकेंड क्वाड्रेंट। बच्चा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो यहाँ देखो साइन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? तो बोलोगे सर थीटा को अगर यहाँ से बना देंगे तो एंगल कितना बचेगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा। समझ गए? और ये पूरा एंगल कितना बचता, 90 प्लस थीटा। है ना? यही कहानी है बस, और कुछ करना तो है नहीं अपन को यहाँ पे। बताओ, सेकेंड लाइन किस में काउंट हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों? फर्स्ट में तो पूरी दुनिया होती है पॉजिटिव, छोड़ दो इसको इतना ही। ये वाला करके बताओ, अगर पेपर में आता है इस तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, या बच्चों आता है आपके पास कॉस 90 प्लस थीटा, तब क्या करोगे, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली कॉस 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो वो 90 प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉस का अपन को कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन थीटा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, साइन थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लोग होते हैं पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ केवल साइन और कोसेक लिखा है बच्चों, तो यहाँ देखो कॉस लिखा हुआ है, तो आ जाएगा माइनस। राइट साइड देख के नहीं मैच कराते हैं, क्वेश्चन देख के मैच कराते हैं, ये गलती होती है बच्चों से बहुत ज्यादा। सिमिलरली मान लो मैं अगर आपसे पूछूं टेन 90 माइनस थीटा, अगेन आई कैन आस्क टेन, बोलो 90 प्लस थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा एंड देन टेन 90 प्लस थीटा। बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलो। बच्चों जब भी 90 प्लस माइनस चेंज आ रहा हो ना, समझ लेना अपन को कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। आप पहचान लो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पूरी दुनिया होती है पॉजिटिव, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या 10 पॉजिटिव होता है क्या, देख के बोलो एक बार। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता, तो बोलते हो सर नहीं होता, माइनस। ऐसे करके आप सारे के सारे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ सकते हो। ये दो रूल होते हैं, एक 180 डिग्री वाला और एक 90 वाला। तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर आता है पेपर में, प्लस माइनस थीटा, तो बच्चों सेम फंक्शन होगा। और 90 प्लस माइनस थीटा आता है तो बच्चा लोग कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये आज के क्लास के 2 बुलेट पॉइंट्स होंगे। कोई परेशानी वाली बात? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट एकदम। बच्चों पे अटेंशन, साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर जी बड़े आसान शब्दों में बात करें तो वी कैन राइट साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको ये आज पढ़ाया हुआ ऐसा आ गया ये 90 प्लस थीटा, है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो बोलोगे सर जी इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो मतलब हो जाएगा कॉस 30।
अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों पहले जल्दी से ना अपन क्वाड्रेंट बना के रख लेते हैं। ये होता है आफ्टर स्कूल टू क्लासेस। 90 प्लस थीटा मतलब क्या होगा? आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? कहाँ पे हो आप? सेकंड में। सेकंड में कौन कौन होता है पॉजिटिव? साइन और कोसेक। यहाँ साइन लिखा है ना बेटा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बताओ कॉस 30 कितना होता है? क्लियर? 210 को इवेल्युएट करते हैं, तो कॉस 210 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी कॉस 180 प्लस थीटा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ हो जाएगा कॉस 180 प्लस ऑफ 30 डिग्री। बताओ 180 जब आता है तो क्या चेंज होता है? 180 प्लस माइनस थीटा जब आता है तो क्या चेंज होता है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा कॉस 30। और 180 प्लस थीटा का क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ लिखा है 180, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो ना आप बेटा? कहाँ आ रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है पॉजिटिव? तो टेन होता है और क्वाड होता है। तो टेन तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा। आंसर बोलो। समझ गए? इट्स दिस इजी। 135 लिखा है, तो बड़े आसान शब्दों में बोल सकते हो सर जी इसका मतलब होना चाहिए कॉस ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस ऑफ 45। आया क्या समझ में सबको? बताओ 90 जब आता है तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा? तो बोलोगे जी सर बिल्कुल आएगा। तो हो जाएगा साइन 45। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? अब कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? आप इस किसी क्वाड्रेंट में हो, है ना? सेकंड में हो। तो यहाँ बगल में सेकंड लिख लिया करो। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? तो बोलोगे सर वहां तो नहीं दिख रहा कॉस। यहाँ आ जाएगा माइनस। इस साइन को देख के हल्ला मत करना, क्वेश्चन वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखा जाता है। व्हाट इज साइन 45? 210 को वेट करके दिखाओगे तो क्या बोलोगे सर जी? बड़ा सिंपल, इसको वेट करना। ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 180 प्लस ऑफ 30। इतना ही आएगा ना बच्चों? जब 180 लगता है तो क्या फंक्शन चेंज हो जाता है? तो बोलोगे सर नहीं होता। तो 1030 हो गया। 180 प्लस 30 का क्या मतलब होगा? आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो बगल में मैं 3 लिख लेता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या 1040 होता है? तो बोलते हो हाँ सर दिख तो रहा है यहाँ पे। ये हो गया प्लस। व्हाट इज 1030? सो दीज आर द फोर आंसर्स जो हमको भी यहाँ पे बेसिक मेथड से मिल गए हैं। ऑल बिकॉज ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला और द रूल। फॉर्मूला नहीं है, रूल है ये। आफ्टर बोलो स्कूल टू क्लासेस। ठीक है? सो लेट अस नाउ डिस्कस वन इंटरेस्टिंग ट्रायंगल। बच्चों इस ट्रायंगल का नाम होता है 543 ट्रायंगल। मतलब सारी की सारी साइड्स होंगे ना वो इस पैटर्न में, इस रेशियो में होंगे। 543 राइट ट्रायंगल। बच्चों का किसी ट्रायंगल की साइड ना, ये एक साइड उसकी 3 आ रही हो और ये 4 आ रही हो, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाले को 3 कर लो, ये वाले को 4 कर लो, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बच्चों जब सेट स्क्वायर से या अपन एक्चुअल मेजरमेंट करें ना, इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 3, इसको 4, तो जो एंगल्स मिलेंगे ना वो बहुत ही स्टैंडर्ड एंगल्स मिल जाते हैं। तो जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, तो देर आर टू डिफरेंट एंगल्स जो आज के बाद आपको याद रखने हैं। तो 3 के अगेंस्ट में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 37 डिग्री, और 4 के अगेंस्ट में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 53 डिग्री। ये तो 90 होता है, पूरी दुनिया जानती है। ये हो गया 90। 3 के अगेंस्ट में यहाँ कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 37 डिग्री। 4 के अगेंस्ट में ये कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 53 डिग्री। एंगल सम से दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? 180 आ रहे हैं। तो 543 का ये मतलब नहीं कि हमेशा 543 रहेंगे बच्चों। ये 10 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। बस वो साइड्स उस रेशियो में आनी चाहिए। ठीक है? हाँ ना? तो बोलो बच्चों। तो यहाँ पर आपको बताना है साइन 53 डिग्री कितना होगा, कॉस 53 डिग्री कितना होगा, और बच्चों टेन 53 डिग्री कितना होगा। सिमिलरली राइट साइड में मुझे बताओ साइन 37 डिग्री, मतलब इसको देख के पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इसको देख के पढ़ाया था। सिमिलरली कॉस 53 डिग्री एंड
ऑल्सो टेल मी व्हाट इज ये cos 37 डिग्री एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट इज tan 37 डिग्री। चलो करके बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी। जल्दी करो, टाइम नहीं है, 10th क्लास में करवाया ये सब। कोई झूठ नहीं बोलेगा। यस सर, बताइए बताइए। अच्छा, लिंक के लिए मैडम का आया? अच्छा। अच्छा, क्लास कितने बजे से थी आपकी? अच्छा, कल रात को अजीता ने मांगी नहीं लिंक आपसे? फिर? हाँ तो फिर, हाँ तो क्या किया था? हाँ। अच्छा, फिर तो ठीक है। मैम करेंगी आपको कॉल आज? हाँ, ये बात मैम को पता है ना, मतलब कल रात से ही मालूम है कि लिंक नहीं दिए सर ने ना। हाँ। हाँ, बोलना कि इनको ये बोल सकते हैं अपन कि मैडम से टाइम टेबल को लेके प्रॉपर डिस्कस नहीं हुआ है मैडम। सबसे बेस्ट आंसर यही होगा मेरे हिसाब से। फिर तो नहीं बोलना कि डायरेक्ट बोलो कि मैम, मैम से डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो पाया टाइम टेबल को लेके। है ना? ये क्योंकि जब तक सीनियर अथॉरिटी अपन से बात नहीं करेगी, समझ रहे हो ना? फास्ट बुलाएंगी मैम आपको, देखना। हाँ, पक्के से बुलाएंगी वो तो। स्कूल जाके ही शायद फोन आने वाला हो। हाँ, सब ये। वो क्या, अपने ऑलरेडी बैकअप है ना, इसलिए अपन ने ऐसा स्टेप लिया है ना। हाँ। हाँ यार, पैसे दे के सैलरी इतनी कम दे के उस पर भी एहसान कर रहे हैं। हाँ यार। क्या बोली? हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। कौन सी कार ली? हाँ। हाँ वही। हाँ, समझ ही गया, समझ ही गया। वही यार। हम्म। पता है और इससे से ना तो घर के रिलेशन भी खराब होते हैं, पता है? चिड़चिड़ाहट लगती है कि इतना काम किया उसके बाद।
उसके बाद के काम ज़्यादा खेलते हैं, पता है, पढ़वा लो एक बार 2-3 घंटे। हाँ। हाँ, एक आध को पढ़ाओ अब तो। हाँ, सबके नंबर तो है ही, अगर मान लो स्कूल से अपना नाटा टूटता भी है तो सबको बोलना बैच शुरू हो गया, आ जाओ बच्चों, खत्म। है ना, अब तो करना ही है, खड़े पे करना है। ठीक है। डिपॉजिट वो देते नहीं है। हाँ। हाँ। सही सही सही। मैं सर एक बार ना क्लास एंड करके बात करता हूँ, म्यूट पे डाला हुआ बच्चों को, है ना। ठीक है। हाँ, करता हूँ ना। हम्म। हाँ, 990199। हाँ, बोलो बेटा। सारे। हम्म। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है ये? 53 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो साइन पूछेंगे तो इस पे बैठ के बात करनी है, यहाँ पे जाके बैठ जाओ। सामने क्या बोलोगे? बोलोगे सर 4/5 आना चाहिए आंसर। कॉस कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 3/5 आना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन 53 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी 4/3। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आप बस 543 को याद कर लोगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। 4/5 इज 0.8। ये कितना होता है? 0.6। ये कितना होता है? 1.33। कोई परेशानी बच्चों? आप साइन का टेबल पढ़ोगे, कैलकुलेटर में डालोगे तो ये डेसिमल वैल्यू आ रही होंगी, और मैं कभी आपको याद करने को नहीं कहूंगा बच्चों, केवल आप ये याद कर लो 543 डेट विल बी ओके, आपका आंसर आ जाएगा हर बार। राइट साइड आ जाओ। 37 लिखा हुआ है ना, तो साइन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5। कॉस बोलो क्या हो जाएगा? 3/5। टेन बोलो क्या हो जाएगा? 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ ना बोलो भाई। साइन 37 3/5। कॉस 37 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.6, 0.8। और 3/4 जाता है बच्चों 0.75। आप सबको पता है कि ये 0.8 वाला जो टर्म आ रहा है यहाँ पे बच्चों, ये दोनों के दोनों टर्म क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और ये दोनों के दोनों टर्म क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि आपको पता है कि अगर साइन 37 बोले अगर कोई टीचर, या ऐसा बोल दे कॉस 90 - 37, तो बात बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे बच्चों, आया क्या? या ऐसा कोई बोले टीचर साइन 53 डिग्री, या ऐसा बोल दे कॉस में 90 - 53 कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 37 नहीं हो जाएगा? तो कॉस 37 को देखो जरा, और इसको देखो 53 को, बराबर नहीं आ रहे हैं? तो बोलोगे सर आ रहे हैं बिल्कुल। तो टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, नए वाली चीज भी पढ़ रही है। 543 मतलब अपना बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो बहुत ज्यादा जगह पे अपना इस्तेमाल कर जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, अपन जूनियर क्लास में थे तो अपने को 0 डिग्री समझाया जाता है, 30 पढ़ाया जाता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आगे से ना ये दो एंगल्स को भी आप साथ में बिठा के पढ़ लो। इनकी वैल्यू 3/5, 4/5, 3/4, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपकी एक पेज पहले ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। तो मैं हमेशा बोलूंगा बच्चों लोग, अब से ना 0 डिग्री के बाद 30 आता था, उसके बाद सीधे आप लोगों के लिए 45 आता था, 60 आता था, 90 आता था, एंड देन 120 से 180। तो बच्चों आपके पास दो नए मेंबर्स आ गए हैं अब याद जो करने वाले हैं, एक यहाँ आ जाएगा 37 डिग्री और एक यहाँ आ जाएगा 53 डिग्री। अब आपको इन सबके बारे में पता होना चाहिए। कोई परेशानी वाली बात? ऐसे कैसे याद करके रखा है अपन ने? साइन 30 बराबर 1/2 होता है, तो वैसे इसको ही पढ़ो ना। अब साइन 37 कितना हो जाएगा? देखो, 3/5। बाउंसर मारा क्या? कॉस 37 कितना हो जाएगा? 4/5। और ये कितना हो जाएगा? 3/4। बस बच्चों, इतना आसान ही समझना है इसको। आप याद करो,
5 4 3 ट्रायंगल को, और कभी ऐसा आया ना इंटेंशनली, अपन आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वर्क पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत बार लग रहा होगा ये। सो यू विल हैव एन आइडिया एट दैट मोमेंट कि इसको किस तरह पढ़ना है। ठीक है।